जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी का 40वां साल शुरू हुआ, तो नागहां आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में एक नया इन्क़लाब रूनुमा हो गया कि आप अलैहिस्सलाम खिलवत पसंद हो गए और अकेले तन्हाई में बैठकर खुदा की इबादत करने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो गया। आप अलैहिस्सलाम अक्सर औक़ात गौर और फ़िक्र में पाए जाते थे। आपका बेशतर वक़्त मनाज़िर कुदरत के मुशाहिदे और कायनात फ़ितरत का मुताला करने में सर्फ़ होता था। दिन-रात ख़ालिक़े कायनात की ज़ात और सिफ़ात के तसव्वुर में ग़र्क़ और अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात के सुधार और उसकी तदबीरों की सोच-विचार में मसरूफ़ रहने लगे। और उन दिनों में एक नई बात ये भी हुई कि आप अलैहिस्सलाम को अच्छे-अच्छे ख़्वाब नज़र आने लगे। आप अलैहिस्सलाम का हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब में जो कुछ देखते उसकी ताबीर सुबह सादिक की तरह रोशन होकर ज़ाहिर हो जाया करती थी। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबल हिरा नामी पहाड़ है और उसके ऊपर एक गार है जिसको गारे हिरा कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम अक्सर कई-कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। जब खाना पानी खत्म हो जाता तो कभी खुद घर पे आकर ले जाते और कभी हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थी। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है। एक दिन आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आप अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को पकड़ा और निहायत ही गर्म जोशी से ज़ोर से गले लगाया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आप अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा भी आप अलैहिस्सलाम को अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आप अलैहिस्सलाम ने फिर वही फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तीसरी मर्तबा भी फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को बहुत ज़ोर से अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यही सबसे पहली वही थी जो आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए। आकर घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। जब आप अलैहिस्सलाम का खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गार में पेश होने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर बीबी खदीजा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आप अलैहिस्सलाम की जान को कोई ख़तरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का भार खुद उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक और इंसाफ की खातिर सबकी मुसीबतों और मुश्किलातों में काम आते हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा आप अलैहिस्सलाम को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का उन लोगों में से थे जो मोहित थे और अहले मक्का के शिर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का उमरानी ज़बान से अरबी में तर्जमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है? आप अलैहिस्सलाम ने गारे हिरा का पूरा वाक़या कह सुनाया। ये सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वर्का बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आप अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त और जवान होता। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्के से बाहर निकालेगी। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने बड़े ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्के वाले मुझे मक्के से निकाल देंगे? तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि जी हाँ, जो शख्स भी आप अलैहिस्सलाम की तरह नबूवत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। उसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया।
آپ علیہ السلام وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن آپ علیہ السلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ یہ وہی فرشتہ جو اس دن غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور آپ علیہ السلام مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ علیہ السلام پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا، اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایتی رازداری سے تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجرہ کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل فرمائی، اور حق جل شانہ نے یہ حکم فرما دیا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ السلام اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس کے رد عمل میں تمام قریش، بلکہ تمام اہل مکہ، بلکہ پورا عرب آپ کے مخالف کمر بستہ ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذار ثانیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔